आज थोड़ा सा जब शाम हुआ तो हनुमान जी प्रवेश करना चाह रहे, तो जो प्रशासन शैली है रावण की बहुत मजबूत है। छोटा सा परिंदा भी जाना चाहे तो वो भी पर नहीं मार सकता बिना रावण की अनुमति के, ऐसी प्रशासन। आज हनुमान जी छोटा सा स्वरूप धारण किए, मसक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमिरी नरहरि, प्रवेश किए। एकदम मसक समान, मच्छर के समान स्वरूप हनुमान जी का। अच्छा, मसक समान का मतलब ये नहीं कि वो मच्छर बन गए, मच्छर के जितना बन गए। राक्षसों का जो स्वरूप होता था वो पहाड़ जैसे बड़े बड़े होते थे, छोटे छोटे नहीं होते थे। हम लोग की तरह उनकी लंबाई नहीं होती थी, वो पहाड़ जैसे लंबे लंबे होते थे। हमारे आपके यहाँ 2-2, 3-3 मंजिला ऊंचा घर है, इतने बड़े बड़े उनके आकार होते थे। अब उतने बड़े आकार के सामने हम अपना ये आकार लेकर, अपना निज आकार लेकर हम सब खड़े, तो उनके सामने तो मच्छर लगेंगे कि नहीं लगेंगे? उतने बड़े आकार वालों के सामने ये शरीर हमारा आपका मच्छर लगेगा ना। बस हनुमान जी भी इसी तरह लंकनी के सामने मच्छर लग रहे, मच्छर की तरह छोटे नहीं हुए, लेकिन जैसे हमारे इस शरीर के सामने मच्छर दिखता छोटा दिखता है, वैसे उस विशालकाय राक्षसों के शरीर के सामने हम सबका जो वास्तविक स्वरूप है ये मच्छर की भांति दिखाई देता था। हनुमान जी मच्छर जैसे नहीं बने, मच्छर की भांति दिखाई दे रहे। जब इतना बड़ा आदमी खड़ा हो सामने तो एकदम छोटे से उसके सामने दिख रहे थे, एकदम नीचे छोटे से। तो वही है मसक समान रूप कपिधरी, एकदम मच्छर की तरह हनुमान जी दिख रहे। और जैसे उतने छोटे होते हुए भी लंकनी देख ली, मच्छर जैसे स्वरूप वाले को भी लंकनी पकड़ ली। ऐसी प्रशासन शैली, कहाँ घुस रहे हो, जाने नहीं मरम सठ मोरा मोरा हार जहां लगी छोर। ऐसे कैसे प्रवेश कर सकते हो? तुमको पता नहीं कि मुझे कोई तनख्वाह रावण नहीं देता, मैं इन्हीं चोरों को खाकर अपना पेट पालकर यहां पर नौकरी ड्यूटी करती हूं। तो हनुमान जी बोले बात करना पड़ेगा, पकड़े गए हैं तो बात कर ही लेते हैं। और इनकी बात पर इनका जो शब्द है वो थोड़ा खटक रहा है हमको। तो हनुमान जी उसके बराबर के फिर से हुए, जितनी बड़ी थी उतने बड़े हनुमान जी भी हो गए। और हनुमान जी ने कहा क्या कहा आपने, चोरों को खाती हो? बोली और नहीं तो क्या, चोरों को ही खा करके जीवन यापन करती हूँ, यहाँ कोई तनख्वाह नहीं मिलती हमको। तो हनुमान जी ने कहा अच्छा मैं आपको चोर दिखाई दे रहा हूँ? बोले घुस तो चोरों की तरह ही रहे हो, किससे आदेश ले हो, किससे पूछे हो? बोले लंका सुंदर थी, लंका देखने जा रहा हूं, चोरी करने थोड़ी ना जा रहा हूं। बोले पर जा तो रहे हो ना बिना आदेश के, बिना पूछे चोरों की भांति प्रवेश कर रहे, तो हमारी दृष्टि में चोर हो और चोरों का भक्षण हम करते हैं। हनुमान जी ने कहा ईमानदारी से काम करती हो? बोले एकदम ईमानदारी से करती हूँ, यहाँ बेईमानी करने वाले का ठिकाना ही नहीं है, तुरंत मार देगा। बिल्कुल ईमानदारी से करती हूँ। हनुमान जी बोले झूठ बोल रही हो? बोले नहीं नहीं झूठ नहीं बोल रही हूं, हमारे इस द्वार से कभी भी कोई चोर प्रवेश नहीं कर सकता है, हो ही नहीं सकता। और बाप महाराज पेट का सवाल है, चोर चला गया तो भूखी रह जाऊंगी, तो इसलिए और ईमानदारी है। पेट से कौन बेईमानी कर सकता है? सबसे बेईमानी कर सकते हो, पर पेट के साथ बेईमानी नहीं हो सकती महाराज। ये जितना खुराक ले सकता है उतना ही लेगा, इसको जबरदस्ती नहीं दे सकते आप, ये उलट देगा। तो लंकनी ने कहा इसके साथ क्या बेईमानी कर पाऊंगी, अगर किसी से करना कर भी लूंगी, अगर चोरों को नहीं खाई तो मैं भूखी मर जाऊंगी, इसलिए मैं बेईमानी नहीं करती, मैं झूठ नहीं बोल रही। हनुमान जी ने कहा तुम्हारे लंका में एक चोर और है जिसको तुम अंदर जाने दी और खाई भी नहीं। लंकनी ने कहा कौन है वो जो मेरे रहते हुए लंका में प्रवेश कर गया? बोले मैं तो कुछ चुराया नहीं, फिर भी मुझे चोर घोषित कर दी। हमारे राघव की स्त्री चुरा करके लाए हुए लंकापति रावण चोर को तुम चोर नहीं समझते हो? जो स्त्री चोर, लोग तो धन चुराते, गहना चुराते, रुपया चुराते, पैसा चुराते, कुछ हद तक ठीक था, वो तो हमारी राघव की स्त्री चुरा करके ले आया है, वो चोर तुमको दिखाई नहीं दिया? अगर सच में ईमानदार हो तो पहले उस चोर को जाके खाओ, फिर आकर हमको खा लेना। लंकनी बोली सावधान, हमारे महाराज हैं वो, लंकापति हैं वो, राक्षस राज हैं वो। बोले इसलिए चोर है? आपके यहाँ के राजा भी चोरी करते हैं, हमारे यहाँ तो बहुत कोई निर्धन, बहुत कोई सताया चोर बन गया, चोरी कर लिया।
किसी चीज की वस्तु की कमी से चोरी कर लिया। तुम्हारे यहाँ तो स्त्री चोरी करते हैं तुम्हारे राजा, इतने बड़े राजा, इतना नाम मैंने सुना लंकापति का, लेकिन बस आगे शब्द इनके सुंदर सुंदर बड़े बड़े शब्दों में जब लिखा जाता प्रभावी बड़े ही बलशाली हैं, बड़े प्रभावशाली हैं, 20-20 भुजाओं वाले हैं, 10-10 हाथियों का बल रखने वाले हैं, लेकिन स्त्री चोर भी है। अब जिनके पास 20-20 भुजाएं हो, 10-10 सिर हो, बुद्धिमान हो, बलवान हो, जिनसे देवता डरते हैं, ऐसा राजा आपका, इतना प्रभावशाली राजा मेरे राम जी की स्त्री चुरा के लाया। आपको क्या लगता है चोरी करने लगा, चोर बन गया? लंकनी खिसियाने लगी कि हमारे महाराज के बारे में कुछ मत बोलो। तो हनुमान जी बोले चिंता न करो, एक मुक्का मारे हैं हनुमान जी, बहुत जोर से नहीं मारे, जोर से मार देते तो महाराज प्राण पखेरु सब, धीरे से मारे, मुठिका एक महाकपि हनी, रुधिर बमत धरनी धनमणि, गिरी धरती पर और मुख से रक्त निकलने लगा। एक मुक्का पड़ा है, अब प्रभाव देखिए, पुनि संभार उठी सो लंका, फिर अपने आप को संभालते हुए उठी है, हाथ जोड़ ली। हनुमान जी ने कहा पहले मुक्का में ही असर कर गया, हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो। अभी तो खाने की बात कर रही थी, बड़ी बड़ी हमको बातें सुना रही थी, चोर हूं मैं, खा जाओगी, भक्षण कर जाओगी, जाने नहीं दोगी, एक ही मुक्का मारा हूं कि हाथ जोड़कर खड़ी होगी। लंकनी ने कहा मैंने आपको पहचान लिया है सरकार, आप कोई साधारण नहीं हो। मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था कि जब विभीषण रावण कुंभकर्ण को वरदान देकर के जा रहे थे, उस समय हमको बताए थे कि जब किसी बानर के मारने से तुम्हारे मुख से रुधिर गिरे और तुम विकल हो जाना, तो समझ जाना कि राक्षस वंश के विनाश की शुरुआत हो चुकी। और हम जानेंगे कि आप राम जी के दूत हो और आप लंका का विनाश करने आई हो, इसलिए सरकार हाथ जोड़ करके खड़े हैं। ये मेरे जीवन का पुण्य है, ये मेरे जीवन का पुण्य है कि आपका, भले ही राम जी का दर्शन नहीं कर पाई मैं, लेकिन रामदूत का भी दर्शन करना किसी आश्चर्य से कम नहीं। आज मैं राक्षसी प्रवृत्ति में रहने वाली, तामसी प्रवृत्ति में रहने वाली, मांस भक्षण करने वाली को रामदूत मिल गया, ये कोई साधारण बात नहीं है महाराज, बहुत बड़ी बात है। आप सामने खड़े और मैं आपका दर्शन कर रही हूँ, आपकी सत्संगति प्राप्त कर रही हूँ, आपका सानिध्य प्राप्त कर रही हूँ। और मैंने सुना है कि मैंने पूरे जीवन वो सुख, वो वैभव, वो समृद्धि नहीं देखा है जितना एक क्षण में आपके साथ खड़े होकर मिल गया महाराज। आपके साथ जो एक क्षण मैंने बिताया, उस एक क्षण में जितना आनंद जीवन का मिल गया, उतना आनंद मैंने जीवन में किसी आज तक नहीं जिया। हे हनुमान जी, तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग, तुलना ताहि सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। जो आनंद एक क्षण के सत्संग में है ना, वो आनंद जीवन में कमाए हुए एक तराजू का अगर तराजू ले लें और पलड़े में, एक पलड़े में जीवन के क्या तात स्वर्ग अपवर्ग, स्वर्ग का भी वैभव अगर ला करके तराजू के एक पलड़े में रख दिया जाए और एक पलड़े में एक क्षण का कमाया हुआ सत्संग का पुण्य रख दिया जाए महाराज, तो वो एक क्षण का सत्संग का पुण्य उस स्वर्ग के वैभव से भी कहीं बहुत गुना ज्यादा है महाराज। और वो एक क्षण आज आपके माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। आज आनंद वर्षा हो रहा है जैसे जीवन में, ऐसा लग रहा है कि और कुछ अब जीवन में नहीं रहा। और सत्य है कि आज ही लंकनी यहां से जाने वाली, सत्संगत की वर्षा हो रही है, जीवन आनंद हो रहा है, भीग रहे उस सत्संग में। बस एक क्षण ही आपका सानिध्य मिला, लेकिन आनंद आ गया। आज खूब प्रसन्न है लंकनी और बारंबार बड़ाई करते हुए हनुमान जी से कहती है कि ब्रह्मा जी ने मुझे यह भी कहा था कि जब
बानर के मारने से विकल हो जाना, तो उसके बाद महाराज वहीं पर सेवा लंकेश की समाप्त हो जाएगी। जो रुधिर गिरा ये लंका का था, लंका का जो नमक मैंने खाया था तो लंका के प्रति ईमानदारी थी, तो वो मेरे रक्त के माध्यम से निकल गया। अब मेरा मन निर्मल हो गया है, अब मेरा मन सत्संगी हो गया है, अब मेरे मन में लंका की तामसिक प्रवृत्ति नहीं रह गई है। और इसीलिए हे हनुमान जी, अब मैं इस सेवा से निवृत्त होकर के ब्रह्मलोक जाऊंगी। पर जो आनंद एक क्षण का मिला महाराज, मगन होकर लंकनी कहती है हनुमान जी से,